हेलो एवरीवन, आज हम रॉलेस थ्योरम पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर और नॉट फॉलोइंग फंक्शंस सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ रॉलेस थ्योरम। हमें चेक करना है इन सभी में कि यहाँ पर रॉलेस थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। उसके बाद अगर सेटिस्फाई हो रही है तो हमें वहाँ पर ये इनके डोमेन के अंदर एक वैल्यू सी फाइंड करनी है, ऐसा पॉइंट सी फाइंड करना है जहाँ पर जो एफ डैश सी की वैल्यू उस फंक्शन का अगर डेरिवेटिव करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, ज़ीरो के इक्वल आएगी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस सिक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ऑफ 1 and 3। ठीक है, तो सबसे पहले रॉलेस थ्योरम की फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन क्या थी कि फंक्शन कंटिन्यूस और डेरिवेबल होना चाहिए। तो यह फंक्शन कैसा है, यह पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शंस हमेशा कंटिन्यूस और डेरिवेबल होते हैं। तो इसे हम लिख देते हैं कि फंक्शन एफ एक्स इज पॉलिनोमियल एंड hence fx is continuous and derivable। तो कंटिन्यूस कहाँ होगा, कंटिन्यूस है क्लोज्ड इंटरवल ऑफ 1 and 3 क्या होगा, और डेरिवेबल होगा ओपन इंटरवल ऑफ 1 and 3। ठीक है, उसके बाद हमारी जो थर्ड कंडीशन थी कि जो फंक्शन है वह ए और बी की वैल्यूज़ पे इक्वल होने चाहिए फंक्शन की वैल्यू। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है 1 और बी की वैल्यू 3 है। तो हम इस पर वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। एफ वन की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ से पुट करते हैं 1 का क्यूब 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 11, यहाँ से -5 प्लस 11 माइनस 6, ये आएगी 0 के इक्वल। ठीक है, अब हम F2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। F2 की वैल्यू F3 की वैल्यू, F3 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर 3 पुट करते हैं तो 3 की पावर 3 हो जाएगी 27, यहाँ पर 6 9 54 प्लस, इसको भी कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो F3 की वैल्यू आएगी वह भी 0 आएगी। तो यहाँ पर थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई कि F1 इज इक्वल टू F3 है। नाउ देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट C वेयर एफ डैश सी इक्वल टू 0 होगा। तो अब हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं तो क्या होगा डेरिवेटिव इसका, 3c स्क्वायर एफ डैश सी की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस में 11 इक्वल टू में 0। अब यहाँ से अगर हम c की वैल्यू फाइंड आउट करें तो c इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस b होता है। तो ये माइनस माइनस बी और यहाँ पर प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे ये 12 का स्क्वायर होगा माइनस 4ac। तो 4a की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये 3 है और c की वैल्यू 11 है और अपॉन में होता है 2a, 2 मल्टीप्लाई 3। तो इसको पूरा सॉल्व करने पे इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी जो c की वैल्यू आएगी, c इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 1 अपॉन √3, यह c की वैल्यू आएगी। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है हमें ऐसी c की वैल्यू फाइंड करनी है जो इसके डोमेन से बिलोंग करती हो। तो अगर हम चेक करेंगे तो ये दोनों ही वैल्यूज़ किससे बिलोंग करती हैं, ये दोनों ही वैल्यूज़ इसके डोमेन से बिलोंग करती हैं। ओपन इंटरवल ऑफ 1 and 3 से ये दोनों ही c की वैल्यूज़ बिलोंग करती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, रॉलेस थ्योरम वेरीफाई हो जाती है। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, एक बार इसको लिख लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए टू द पावर m और ये x माइनस बी टू द पावर n, जहाँ पर जो हमारे m और n है वह पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, आर पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यह भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है।
ये जो फंक्शन एफ एक्स है यह भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो यह भी क्या होगा, यहाँ पर जो ये जो फंक्शन डिफाइन है वह डिफाइन है एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ऑफ ए बी पे। तो यह फंक्शन पॉलिनोमियल है, तो फंक्शन एफ एक्स क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। एफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ऑफ ए बी एंड डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल ऑफ ए बी। अब हमें क्या चेक करना है कि एफ ए और एफ बी की वैल्यूज़ इक्वल हैं या नहीं, क्योंकि रॉलेस थ्योरम की पहली और दूसरी कंडीशन तो यहाँ पे सेटिस्फाई होती है क्योंकि फंक्शन पॉलिनोमियल है। अब हम एफ ए की वैल्यू चेक करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर एक्स की जगह ए पुट कर दें तो ये ज़ीरो हो जाएगा, मतलब एफ ए की वैल्यू ज़ीरो की इक्वल आएगी। इसी तरीके से अगर हम बी पुट करते हैं तो यहाँ बी माइनस बी टू द पावर एन हो जाएगा, जो कि ये भी ज़ीरो हो जाएगा। तो एफ बी की भी वैल्यू क्या आई, ज़ीरो, विच इज़ इक्वल टू एफ ए। तो यहाँ पे हमारी थर्ड कंडीशन भी रॉलेस थ्योरम की सेटिस्फाई होगी। इट मीन्स देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी वेयर एफ डैश सी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हम यहाँ पर ये सी की वैल्यू निकालेंगे कि सी की वैल्यू क्या आनी चाहिए, जो अगर हम इस इक्वेशन में नहीं इसके डेरिवेटिव में उसकी वैल्यू पुट करें तो वह ज़ीरो के इक्वल आए। तो चलिए निकालते हैं। तो हमें क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। सी माइनस एफ डैश सी निकाल रहे हैं इससे, तो आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। एम यहाँ आ जाएगा सी माइनस ए इंटू में ये ऐसे की ऐसे ही रहेगा, सॉरी सी पॉजिटिव का साइन। अब इसको हम एज इट इज़ रखेंगे, सी माइनस ए टू द पावर एम, और इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा एन और सी माइनस बी एन माइनस वन विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। एफ डैश सी किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल। अब हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो हम क्या, तो इन दोनों ही जगहों से हम यहाँ से हम सी माइनस ए टू द पावर एम माइनस वन कॉमन लेंगे, ले लेते हैं कॉमन इसे, और यहाँ से हम सी टू द पावर बी एन माइनस वन। तो दोनों ही टर्म से हमने ये इतना कॉमन ले लिया है। तो अब क्या बचेगा यहाँ बचेगा एम सी माइनस बी की पावर वन प्लस एन, और ये बचेगा सी माइनस ए, कितना बचेगा, इक्वल टू में ज़ीरो। अभी यह उधर डिवाइड में जाएगा उस साइड, इसको अगर हम इस साइड भेजें तो ये क्या हो जाएगा, यह पूरी टर्म ज़ीरो के इक्वल हो जाएगी, ये टर्म पूरी ज़ीरो के इक्वल हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बचेगा, एम सी माइनस बी प्लस एन सी माइनस ए विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब हम इसे एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर ही, तो ये क्या हो जाएगा, एम सी माइनस एम बी प्लस एन सी माइनस एन ए। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से इन दोनों टर्म से हमें सी की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ से सी कॉमन ले लेते हैं। तो ये क्या बचेगा, एम प्लस एन, और इन दोनों टर्म्स को हम उस साइड भेज देते हैं। तो ये होगा एम बी प्लस एन ए, और ये इधर आकर के डिवाइड में। तो ये जो सी की वैल्यू है, अगर हम एफ डैश सी में इस फंक्शन को डेरिवेट करके अगर हम वहाँ पर एफ डैश इस सी की वैल्यू को डालते हैं तो फिर इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, ज़ीरो के इक्वल आएगा। और यहाँ पर एम और एन क्या है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। अब इसमें जो थर्ड क्वेश्चन है, एक बार इसको देख लेते हैं, क्या ये रॉलेस थ्योरम की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो थर्ड फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स विच इज़ इक्वल टू एक्स टू द पावर, और ये फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 1। तो क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ऑफ 0 and 1, एंड डेरिवेबल भी होगा, डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल ऑफ 0 and 1।
तो ये दो कंडीशंस तो रॉलेस थ्योरम की यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही हैं। क्या यहाँ पर थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? तो अगर हम F0 की वैल्यू निकालेंगे तो वह तो 0 के इक्वल आएगा, लेकिन जब हम F1 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा। तो यहाँ पर F0 इज़ नॉट इक्वल टू F1 है। हैंस इट डज नॉट सेटिस्फाई, इट डजंट सेटिस्फाई कंडीशंस ऑफ रॉलेस थ्योरम। तो यहाँ पर हमें पॉइंट सी निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, कंडीशंस ऑफ रॉलेस थ्योरम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें शो करना है, सो दैट देयर इज़ नो रियल नंबर लैम्डा फॉर विच द इक्वेशन x³ माइनस 27x प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0 हैज़ टू डिस्टिंक्ट रूट्स इन क्लोज्ड इंटरवल ऑफ 0 and 2। तो हमें यहाँ पर शो करना है कि लैम्डा की किसी भी रियल वैल्यू के लिए इस इक्वेशन के कोई दो डिस्टिंक्ट रूट्स नहीं बिलोंग करेंगे इस इंटरवल से। तो चलिए हम इसे प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा फंक्शन क्या है, f(x) इज इक्वल टू x³ माइनस 27x प्लस लैम्डा। ठीक है, अब हम जस्ट लेट कर लेते हैं कि फॉर सम, इसे हम कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करेंगे। मतलब हम पहले अज्यूम करेंगे कि कुछ लैम्डास की वैल्यू के लिए इस फंक्शन के कुछ रूट्स एग्जिस्ट करते हैं और फिर हम इसे कॉन्ट्रडिक्शन के थ्रू गलत प्रूफ कर देंगे। तो हम एज्यूम करते हैं फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा f(x) इज इक्वल टू 0। ठीक है, लैम्डा की कुछ वैल्यूज़ के लिए जो f(x) की वैल्यू है 0। अब हम मान लेते हैं इसके टू डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। डिस्टिंक्ट मतलब उनकी वैल्यूज़ अलग अलग होंगी, सेम नहीं होगी। तो जस्ट लेट कर लेते हैं, लेट टू डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ f(x) के दो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं अल्फ़ा एंड बीटा। ये दो रूट्स हमने लेट किए हैं जो कि किस में एग्जिस्ट करते हैं, इस इंटरवल से ही बिलोंग करते हैं, हमने जस्ट लेट किया है। ठीक है, अब ये दोनों ही रूट्स कैसे हैं, डिस्टिंक्ट है, मतलब अलग अलग वैल्यूज़ होगी। तो इनमें से किसी एक की वैल्यू कम होगी और किसी एक की ज़्यादा होगी। मतलब हम जस्ट एज्यूम कर लेते हैं, लेट सपोज बीटा इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो बीटा की वैल्यू होगी वो अल्फ़ा से बड़ी होगी और ये जो अल्फ़ा और बीटा का इंटरवल होगा, अल्फ़ा और बीटा का इंटरवल होगा, ये किसका सबसेट होगा, इस इंटरवल का सबसेट होगा। ठीक है, इस इंटरवल से ही बिलोंग करेंगे, ये अल्फ़ा और बीटा इस इंटरवल से बिलोंग करेंगे। अब क्योंकि हमने इसे रूट्स माना है, इस इक्वेशन, इस फंक्शन के ये रूट्स हैं अल्फ़ा एंड बीटा, तो अगर हम इस फंक्शन में अल्फ़ा या बीटा की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आएगी, इस फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी। मतलब एफ अल्फ़ा इज इक्वल टू एफ बीटा विच इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि रूट्स तो वही होते हैं ना। अगर हम किसी इक्वेशन में उस रूट्स को पुट करते हैं तो वहाँ पर उस फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। ठीक है, अब क्योंकि यह पॉलिनोमियल फंक्शन है तो यह फंक्शन कैसा होगा, फंक्शन कंटिन्यूस होगा। f(x) इज कंटिन्यूस ऑन 0 to and derivable on ओपन इंटरवल ऑफ 0 and 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर रॉलेस थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। सॉरी, यहाँ पर अल्फ़ा एंड बीटा आएगा क्योंकि हम इस इंटरवल के लिए कर रहे हैं ना, तो अल्फ़ा एंड बीटा। तो f(x) के लिए यहाँ पे रॉलेस थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। f(x) कंटिन्यूस भी है अल्फ़ा बीटा के क्लोज्ड इंटरवल पर एंड डेरिवेबल भी है इसके ओपन इंटरवल पर, और यहाँ पर f अल्फ़ा की वैल्यू f बीटा के इक्वल भी है जो कि 0 के इक्वल है। सच दैट ये तीनों कंडीशन फॉलो होगी, तो सच दैट देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी, यहाँ पर एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा जहाँ पर f(c) की वैल्यू क्या होगी, f(c) की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। तो यहाँ से अगर हम f(c) फाइंड करें तो क्या होगा, 3c² माइनस में 27 विच इज़ इक्वल टू 0। अगर यहाँ से हम c की वैल्यू निकालते हैं तो c की वैल्यू क्या आएगी, c की वैल्यू आएगी +-3। ठीक है, c की ये वैल्यू आई। अब अगर हम इसे देखें +-3, तो ना ही +3 और ना ही -3 इस इंटरवल से बिलोंग करता है जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है 0 and 2। ये दोनों ही नीदर +3 and nor -3 belongs to या lies in
0 2। तो ये दोनों ही इससे बिलोंग नहीं करते। अब जब ये दोनों 0 और 2 के इंटरवल से ही बिलोंग नहीं करते तो ये अल्फ़ा और बीटा के इंटरवल से भी नहीं बिलोंग करेंगे, क्योंकि ये इसी का तो सबसेट थे। इसीलिए -3 and 3 ऑल्सो डजेंट बिलोंग्स टू अल्फ़ा एंड ओपन इंटरवल ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा। तो हम क्या पहुंच गए, हम कहाँ पर पहुंच गए, कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि हमने क्या माना था कि जो अल्फ़ा और बीटा है वो इसमें लाई करेंगे, ठीक है। तभी यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू कुछ वैल्यू होगी, जहाँ पर हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो f(x) की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। लेकिन यहाँ तो ये इससे बिलोंग ही नहीं कर रहे हैं, तो हैंस वी अराइव एट कॉन्ट्रडिक्शन। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि यहाँ पे लैम्डा की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसे हम यहाँ अगर पुट करें तो उसके दो डिस्टिंक्ट रूट मिले, वो भी किस इंटरवल में, 0 2 के क्लोज्ड इंटरवल में। ऐसी कोई वैल्यू लैम्डा की एग्जिस्ट नहीं करेगी इस इंटरवल में, ठीक है।